बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी के हम सत्य से संबंधित विचारों को पढ़ेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, गांधी जी ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया वे सभी पुस्तकों के रूप में तो उपलब्ध नहीं है। उनके विचार उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त उनके द्वारा प्रकाशित व संपादित इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन नामक जो समाचार पत्र हैं उनमें भी व्यक्त हुए थे। उनके विचारों का एक बड़ा भाग उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों और अन्य व्यक्तियों से हुए पत्र व्यवहार से भी व्यक्त होता है। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की व्यापकता इस तथ्य से स्पष्ट है कि उनके भाषणों, लेखों और टिप्पणियों का संकलन करके भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने जो संपूर्ण गांधी साहित्य प्रकाशित किया है, वाङ्मय प्रकाशित किया है, वह 90 खंडों में है। यानी इतने विस्तृत उनके विचार अभिव्यक्ति हुए हैं। गांधी जी की पुस्तकों में से प्रमुख उनकी आत्मकथा है, जो उन्होंने मूल रूप से तो गुजराती में लिखी थी और इसका अंग्रेजी रूपांतरण द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज उनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक है। ये पुस्तक सभ्यता, संस्कृति, मशीनीकरण तथा आदर्श सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में गांधी के दृष्टिकोण की कुंजी समझी जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये नाम है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। ये जो पुस्तक है सत्याग्रह के विभिन्न पक्षों पर उनके दृष्टिकोण पर व्यापक रूप से प्रकाश डालती है। तो ये थे गांधी जी के ग्रंथ। अब हम बात करते हैं सत्य के बारे में, उनके विचारों की। सत्य गांधी जी के दर्शन का केंद्रीय तत्व रहा है। गांधी जी ने सत्य के 2 स्तरों को स्वीकार किया, निरपेक्ष सत्य व सापेक्ष सत्य। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। उनका मत है कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त तत्व नश्वर है, इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है। अतः ब्रह्म या ईश्वर को ही निरपेक्ष सत्य के रूप में समझा जा सकता है। गांधी के अनुसार निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है। इस निरपेक्ष सत्य को गांधी ने इतना महत्वपूर्ण माना कि ईश्वर ही सत्य है की अपेक्षा उन्होंने सत्य ही ईश्वर है कहना अधिक उपयुक्त समझा। उन्होंने ये कहा सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा ईश्वर के असंख्य नामों में से यदि एक का चयन किया जाए तो वह सत्य ही होगा। अतः वस्तुतः सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार सत्य ही वह तत्व है जिससे अन्य सभी तत्व निर्मित हुए हैं। इस प्रकार सत्य स्वयं अपनी शक्ति के कारण अस्तित्व में है, वह किसी अन्य तत्व व शक्ति के समर्थन पर निर्भर नहीं है, अपितु स्वयं समस्त अस्तित्ववान तत्वों का मूल आधार है। केवल सत्य ही शाश्वत है और अन्य समस्त तत्व भंगुर हैं, यानी नष्ट होने वाले हैं। सत्य की शाश्वतता तथा आध्यात्मिकता से गांधी जी ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि उस सत्य की प्राप्ति मनुष्य द्वारा असंभव है। उन्होंने यह अवश्य स्वीकार किया कि केवल ऐसी निर्मल आत्मा ही जो पूर्णता के उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा नहीं जा सकता, अतः भौतिक नेत्रों से उस निरपेक्ष सत्य का साक्षात्कार किया जाना अत्यंत कठिन है। गांधी जी के मत में क्या है, व्यक्ति निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ने के लिए सापेक्ष सत्य को माध्यम बना सकता है। पहले से गांधी जी ने सत्य को 2 भागों में बांटा है, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य, 2 रूप माने हैं उसके। तो उनका मत है कि यदि आप निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सापेक्ष सत्य को माध्यम बना सकते हैं। उन्होंने सापेक्ष सत्य को अंतरात्मा की पुकार अथवा किसी समय विशेष में किसी विशेष परिस्थिति के विषय में निर्मल हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य का निषेध नहीं करता, वस्तुतः निरपेक्ष सत्य में विश्वास रखते हुए सापेक्ष सत्य पर दृढ़तापूर्वक चलकर ही व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सापेक्ष सत्य पर चलना भी कोई सरल मार्ग नहीं है, बहुत आसान नहीं है। उसके लिए पवित्रता, दृढ़ता और साहस की आवश्यकता होती है। उनका मत है कि सापेक्ष सत्य मानव जीवन में
प्रेम के आदर्श को अपना लेने से सिद्ध किया जा सकता है। और प्रेम का अर्थ है कि व्यक्ति अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाए और स्वयं को शून्य समझने लगे। गांधी के अनुसार सापेक्ष सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति भी प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह ढाल लेगा और प्रत्येक जीवित तत्व को अपना ही अंश समझने लगेगा। गांधी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं था। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड है। 3 स्पष्ट मापदंड क्या है? मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता। गांधी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायण व्यक्ति स्वार्थ, लोभ, भय, अहंकार से मुक्त होगा, क्योंकि वह सापेक्ष सत्य पर आचरण कर ही तब सकेगा जबकि उसे प्राणी मात्र के अनिवार्य ईश्वरीय में विश्वास हो। यानी व्यक्ति जो है ये विश्वास करे कि प्राणी मात्र में ईश्वर है, हर एक प्राणी में ईश्वर है, तो उसे विश्वास होगा। इस प्रकार एक सत्यपरायण व्यक्ति न तो स्वयं को किसी से हीन समझेगा और न ही किसी अन्य को स्वयं से हीन मानेगा, सबको बराबर समझेगा। ईश्वर में उसकी अगाध निष्ठा उसे किसी भी भौतिक भय से भयभीत नहीं होने देगी। इस प्रकार सत्यपरायण व्यक्ति दूसरों के प्रति पूरे आदर का भाव रखते हुए किसी भी अन्याय के विरुद्ध पूरी तरह संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। पूर्वाग्रह यानी हम पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। दुराग्रह जो बुरे विचार हम किसी के बारे में सोच लेते हैं कि ऐसा होगा। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति विनम्रता से यह सदैव स्वीकार करेगा कि किसी स्थिति विशेष में उसके दृष्टिकोण में अपूर्णता की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब भी उसका निर्मल हृदय और अंतरात्मा उसे ये स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तो वह गलती को स्वीकार करने के लिए सदैव साहसपूर्वक तैयार रहेगा। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्य भाषण के प्रति निष्ठा वाणी की कठोरता का समर्थन नहीं करती। यद्यपि एक सत्यपरायण व्यक्ति को सदैव सत्य ही बात करनी चाहिए, फिर भी सत्य बोलने के पीछे किसी को दुख पहुंचाने या पीड़ित करने का भाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी के मत में कटु सत्य को विनम्रतापूर्वक और निश्चल भाव से ही कहा जाना चाहिए। तो ये थे गांधी के सत्य के बारे में विचार। और अब हम बात करते हैं गांधी जी के अहिंसा से संबंधित विचारों की। अहिंसा के बारे में उनके विचार। सबसे पहले अहिंसा का अर्थ व स्वरूप। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह साधन है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। अहिंसा वह साधन है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा अनिवार्य साधन है। अतः अहिंसा स्वयं में साध्य नहीं होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना सत्य की साधना ही असंभव है। अहिंसा गांधी का आविष्कार नहीं है। ऐसी बात नहीं कि सबसे पहले गांधी जी ने अहिंसा की बात की हो। अहिंसा का आदर्श तो भारतीय उपनिषदों और बुद्ध तथा महावीर के दर्शन में शताब्दियों पहले प्रतिपादित किया गया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी के विचारों में, दर्शन में बहुत पहले ये प्रतिपादित किया गया था। अहिंसा के संबंध में गांधी का योगदान यह है कि उन्होंने नवीन संदर्भ में अहिंसा के सिद्धांत को परिमार्जित किया और मानवीय आचार के एक जीवंत नियम के रूप में उसकी पुनर्व्याख्या की थी। स्थूल और परंपरागत अर्थ में अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ है हिंसा न करना। अहिंसा यानी हिंसा न करना या हिंसा का अभाव। किंतु गांधी जी अहिंसा के नकारात्मक अर्थ को अपूर्ण मानते हैं। उन्होंने अहिंसा के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा का मर्म किसी को क्षति न पहुंचाने की स्थूल व भौतिक क्रिया की अपेक्षा इस क्रिया के पीछे विद्यमान मंतव्यों में निहित है। इस प्रकार नकारात्मक या निषेधात्मक विचार के रूप में अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को विचार, शब्दों या कार्यों से हानि न पहुंचाना।
यानी मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना। किंतु ये नकारात्मक अर्थ तभी पूर्ण होता है जबकि इसके मूल में इस नियम की सकारात्मक प्रेरणा प्राणी मात्र के प्रति निरपवाद प्रेम आवश्यक रूप से विद्यमान हो। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जागृत प्रेम या करुणा अहिंसा का सटीक मापदंड है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर जो मुझ पर आक्रमण करने आए बदले में प्रहार करूं, कोई मुझ पर आक्रमण करने आए बदले में उस पर प्रहार करूं, तो मेरा यह कृत्य अहिंसक भी हो सकता है और नहीं भी। कैसे? यदि मैं भय के कारण उस पर प्रहार नहीं करता हूं तो ये अहिंसा नहीं है, ये तो मुझे भय है, मैं डर के मारे नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कमज़ोर हूँ, इस कारण डर रहा हूँ। किंतु मैं पूर्णतः सचेतन होकर यदि प्रहार करने वाले के प्रति करुणा और प्रेम के कारण उस पर हमला नहीं करता हूँ तो यह निश्चित रूप से अहिंसा होगी। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सार शाश्वत प्रेम में समाविष्ट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने मित्रों और संबंधियों से प्रेम करना तो सहज भाव है, सभी कोई करते हैं ऐसा, अपने संबंधियों और मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से। सच्चा अहिंसक दृष्टिकोण वह है जो व्यक्ति को अपने विरोधियों और शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा, अहिंसा उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, संवेदना और सेवा के भाव में निहित है जिसे घृणा करने के कारण उपस्थित हो। यानी जिसे घृणा की जा सकती है फिर भी हम उसके प्रति प्रेम रखें, संवेदना रखें, सेवा का भाव रखें, तो ये अहिंसा होगी। ऐसे व्यक्ति को प्रेम करने से जो हमें प्रेम करता है, अहिंसा निहित नहीं है, अपितु ये तो स्वाभाविक नियम है। यानी जो हमसे प्रेम करता है हम उसके प्रति हिंसा नहीं करेंगे, तो ये कोई अहिंसा नहीं है। गांधी जी के अनुसार सच्ची अहिंसा वह है जो निस्वार्थ और निरपेक्ष हो। गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु एक गत्यात्मक और नैतिक आस्था है। अतः विशिष्ट परिस्थितियों में अहिंसा का नियम किसी को न मारने के स्थूल विचार की अपेक्षा दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और उन्हें पीड़ा व कष्ट से मुक्त करने की निर्मल प्रेरणा से निर्दिष्ट होता है। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार किया जबकि किसी दूसरे प्राणी के शरीर को नष्ट कर देने अथवा उसके प्राण ले लेने को ही हिंसा न माना जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई प्राणी ऐसी पीड़ा से कराह रहा है, कष्ट पा रहा है, जिसका उपचार असंभव है, तो उसे उस असहनीय पीड़ा से मुक्त करने की दृष्टि से मार डालना हिंसा नहीं माना जाएगा। गांधी जी ने अपने आश्रम में एक बछड़े को विष दिलवाकर मरवा दिया था क्योंकि वह असह्य पीड़ा से तड़प रहा था और भली भांति ये निश्चित हो चुका था और उसकी पीड़ा को कम करना या उसके प्राणों को बचाना असंभव है। जब कुछ लोगों ने गांधी जी के इस निर्णय की अहिंसक होने में संदेह किया कि ये कैसे, ये तो हिंसा कर रहे हैं, उसको मरवाना तो हिंसा होगी, तो गांधी जी ने स्पष्ट किया कि ये कृत्य पूरी तरह अहिंसक था क्योंकि इसके पीछे कोई स्वार्थ भावना नहीं थी, अपितु बछड़े को कष्ट से मुक्त करने का उद्देश्य निहित था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, यदि मेरा पुत्र भी इस परिस्थिति में होता तो मैं यही करता। किंतु गांधी जी ने स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य कि किसी दूसरे व्यक्ति को मारने या उसे भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाने का कार्य पवित्र उद्देश्य से किया गया था, उस कृत्य के अहिंसक होने का आधार नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी कृत्य को अहिंसक ठहराने के लिए 2 शर्तें होना आवश्यक है। कौन सी 2 शर्तें हैं? पहला, ऐसे कृत्य के पीछे पवित्र उद्देश्य ही नहीं, संबंधित प्राणी का हित भी निहित होना चाहिए। यानी हम उद्देश्य पवित्र लेके चल रहे हैं लेकिन उस प्राणी का उससे हित भी होना चाहिए। और दूसरा, ये भली भांति सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उस प्राणी को भौतिक क्षति पहुंचाकर उसके हित की पूर्ति के लिए एकमात्र संभव उपाय है और स्वयं उसके हित की पूर्ति उसे भौतिक रूप से क्षति पहुंचाने के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से ये अहिंसा से संबंधित गांधी जी के कुछ विचार हैं। अभी गांधी जी ने अहिंसा के बारे में और भी विचार व्यक्त किए हैं, वो हम अपने आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।